सन 1974 में जमात के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए मुल्क गिर फसादात और घेराव और जलाओ करवाया गया। इस दौरान कई मासूम अहमदी खून में नहला दिए गए और उन्होंने अव्वलीन की कुर्बानियों की याद ताज़ा कर दी। गुजरांवाला में अहमदियों के मकानों और दुकानों को नज़र आतिश किया जा रहा था। बलवाइयों ने मुकर्रम मोहम्मद अफजल खोखर साहब और उनके बेटे मोहम्मद अशरफ खोखर साहब को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया। पहले मोहम्मद अशरफ साहब के पेट में छुरे मारे गए, जिससे अंतड़ियाँ बाहर आ गईं, और फिर ईंटों से सर को कूटा। जब दम तोड़ते हुए मोहम्मद अशरफ साहब ने पानी मांगा तो किसी जालिम ने मुंह में रेत डाल दी। इसी तरह पहले बेटे को बाप के सामने कुचल कुचल कर मार दिया गया और फिर बाप की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि अब भी ईमान ले आओ और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को गंदी गालियां दो। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम मुझे अपने बेटे से ईमान में कमतर समझते हो जिसने मेरे सामने इस बहादुरी से जान दी है? आपने फरमाया, जो चाहो कर लो, बेटे से बदतर सलूक मुझसे करो, मगर अपने ईमान से मुतज़लज़ल नहीं हूँगा। इस पर उनको भी इस पर उनको भी नहायत अज़ियतनाक तरीक़ पे शहीद किया गया। फिर दोनों की नाशें तीसरी मंजिल से घर के नीचे फेंक दी गईं और सारा दिन किसी को इजाज़त नहीं थी कि इन नाशों को उठा सके। गुजरांवाला में इस रोज़ 10 अहमदियों को राह मौला में कुर्बान कर दिया गया। 9 जून सन 1974 टोपी ज़िला मर्दान के मोहल्ला खुशालाबाद में शरपसंदों ने कत्लो गारत, लूट मार और आतिशज़दगी का बाजार गर्म किए रखा। 8 अहमदियों को शहीद किया और 70 से ज़ायद मकानात, ड्योड़ियाँ, हुजरे, बंगले और दुकानें तबाह की गईं। मुकर्रम सूबेदार ग़ुलाम सरवर साहब और आपके भतीजे इसरार अहमद घर में मौजूद रहे। हमलावर घर के अकबी जानिब से हमलावर हुए। उनमें से एक हमलावर ने आपको गोली मार दी, जिससे आप मौका पर जाम शहादत नोश कर गए। शहादत के बाद इन बदबख्तों ने आपके बेजान जिस्म पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर आपकी नाश को घसीट कर गली के चौराहे पर ले आए और पत्थर मार मार कर बुरी तरह कुचला और नाश को मसख कर दिया। जिस शख्स ने आपको शहीद किया था उस पर जुलाई सन 1974 के तीसरे हफ्ता में आसमानी बिजली गिरी और वो झुलस कर मर गया। आपके भतीजे इसरार अहमद खान, जिनकी उम्र 16-17 साल थी, आपकी शहादत कनपट्टी पर पिस्तौल के फायर से हुई। शहादत के बाद आप पर पथराव किया गया, खंजरों से वार किए गए और आखिर हजूम ने अज़मनाए गुज़श्ता के शहदा की याद ताज़ा करते हुए इनकी दोनों टांगों को मुखालिफ सिमतों में खींचते हुए इनकी लाश को दो नीम कर दिया। एक औरत ये लर्ज़ाबर अंदाम खूनी खेल न देख सकी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और बुलंद आवाज़ से बद्दुआएं देने लगी। इन कातलों की राइफलों का रुख उसकी तरफ हो गया, मगर कुछ लोग आड़े आ गए कि ये कादियानी नहीं है। मुकाफ़ात अमल देखिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिस शख्स ने इसरार अहमद खान साहब से बर्बरियत का सलूक किया वो उसी रात पागल हो गया और पागल खाना में बंद कर दिया गया और उसकी बीवी भी ज़हनी तवाज़न खो बैठी और घर में हर वक्त वो रस्सियों से बंधी रहती थी। 19 अप्रैल सन 1995 की सुबह जब रियाज अहमद साहब और आपके खुसर रशीद अहमद साहब को ज़मानत के लिए शब कदर अदालत में ले गए तो वहाँ 5000 अवाम का एक मुश्तइल हजूम इकट्ठा किया जा चुका था। मुल्ला फजल रब्बी बड़े ज़ोर से संसार करने की तालीम दे रहा था। ऐन हाता अदालत में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों की मौजूदगी में सबसे पहले बड़े ज़ोर से रियाज शहीद की पेशानी पर पत्थर मारा गया। वो नीम बेहोश होकर गिर पड़े। इस हालत में आप पर मज़ीद संगबारी की गई, लेकिन आप मुसलसल कलमा का विर्द करते रहे। आपकी आखिरी आवाज़ भी यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद अज़ां आपकी नाश को घसीटा गया। इस पर इन दरिंदों ने नाच किया और यूं इन लोगों ने अपने दरिंदा होने का सबूत दिया। पुलिस ने भी इनको बचाने की बजाय
इनकी नाश को ठुड्डे मारे और कहा कि हम भी सवाब में शरीक हो जाएं, और इनके सवाब हासिल करने की भी यही तरीके हैं।